इन इलाकों में जहाँ पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने पहले ही 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने खत्म कर दी थी, रोक दी थी। और अब सितंबर के महीने में मजीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो रिलीफ फौरी रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाके सोबतपुर का दौरा, सैलाब मुतासिर से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल न लेने का ऐलान। मुतासिर से खिताब में बोले, सैलाबी तबाही ने हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं, इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए। शहबाज शरीफ की इंतजामिया को हिदायत, कहा वाफिर मकदार में फंड्स हैं, मजीद चाहिए हो तो बता दें। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिर में घुल मिल गए, वज़ीर आज़म के कहने पर बच्चों ने कौमी तराना और नज़में भी सुनाई। कौमी तराना था वो सुनाए। सरजमीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम को मिले संतलब पाए दादा पिंदाबा शादबाद मरकज़े मुराद। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाही की दास्तान, सोराब में तालीमी इदारे मिट्टी मिट्टी हो गए। कली गरीबाबाद में लड़कियों का सरकारी स्कूल खंडर बन गया, ज़ेरे तालीम बच्चियां हर लम्हा खौफ में मुब्तला। महकमा एजुकेशन का अमला अब तक स्कूल का जायजा लेने ना पहुंच सका। तलबात और असातिज़ा को हुकूमत बलूचिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। सेवन में खतरा टल गया, मंचर झील में कट लगाए जाने के बाद पानी का अखराज तेज। 2 दिन में झील में पानी की सतह 2 फुट कम हो गई। झील के पानी की दरियाए सिंध में एंट्री, भान सईदाबाद और दीगर देहात की जानिब तेजी से बढ़ते पानी को ब्रेक लग गए। झील के अतराफ बचाव बंदों की तामीर रोक दी गई। फौज सैलाब मुतासरीन की बहाली में आगे आगे। पाक आर्मी ने भान सईदाबाद में पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू करते हुए एहलकारों की कश्ती उलट गई थी। गांव बाहर से 12 अफराद रेस्क्यू किए। जामशोरों में रेंजर्स की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम। हैदराबाद में रेंजर्स ने घर घर जाकर मुतासरीन को राशन पहुँचाया। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बैरून ममालिक से इमदाद की आमद जारी। सऊदी अरब से दूसरी और UAE से 23वीं और 24वीं परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गई। तुर्किया से 11, चाइना से 4 और कतर से 3 इमदादी परवाजें पाकिस्तान आई। अब तक 65 खुसूसी परवाजों से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचाया जा चुका है। दरियाए सिंध के दोनों तरफ पानी ही पानी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में एवरेज से 800% ज्यादा बारिश हुई। मंचर झील से सारा पानी निकालकर दरिया में भेजना है। ये कहना है कि फला वडेरा फैसले कर रहा है, गलत बात है। तमाम फैसले इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। पहले PTI ने जाली मुहिम शुरू की, अब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया रोक रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट लिखा, PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा। PTI की पंजाब हुकूमत ने पंजाब बॉर्डर पर ट्रकों को जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में GIT के सामने पेश। पुलिस ने 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इमरान खान को थमा दिया। इमरान से पूछगछ के दौरान सवालात। चेयरमैन PTI से तफ्तीश 20 मिनट तक जारी रही। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं,
इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। हम तैयार हैं, इसी महीने अवाम का समंदर निकलेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत से बात सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात पर हो सकती है। इमरान खान ने आज की पेशी को मजाक करार दे दिया, कहा यह मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन चुका है। खुद को मुसलमान कहे और दीन से खिलवाड़ करे, ये पहला शख्स होगा। इस्लाम की बुनियादी चीजों पर जो वार किया जा रहा है, ये फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेजी होगी जो ये चाहता है। कानून के मुताबिक इसको लगाम ना दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने चेयरमैन पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया, कहा इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इमरान खान मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इमरान खान नौकरी के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन जल्द वापस आ रहे हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये इनके सियासी मौत नजर आ रही है। इनको नजर आ रहा है कि अगर आम आदमी पाकिस्तानी वो इमरान खान को पैसा दे के ये जो पूरी तहरीक चल रही है, इसको तहरीक को चलाएगा, तो फिर इन्होंने जो चंद ताकतवर तबके के लोगों ने पाकिस्तान को शिकंजे में जकड़ा हुआ है, फिर ये किधर जाएंगे? असल खौफ इस बात का है इनको, जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेकाम है, पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो चिमटी हुई है कुर्सी से दूसरी तरफ खड़ी हुई है। पाकिस्तानी सियासत में पैसे का कब्जा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीग और पीपी ने पहले अपने सरमायाकारों को अरबपति बनाया, फिर तवज्जो खुद पर थी। इमरान खान इस छोटे तबके के कब्जे को तोड़ रहे हैं। लापता शहरी हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। आप कहां गए थे? चीफ जस्टिस अतहर मुल्ला का हसीब हमजा से इस्तफसार, कुछ पता नहीं, आंखों पर पट्टी बंदी थी। हसीब हमजा का जवाब, इसे किसने उठाया था, तहकीकात कौन करेगा? चीफ जस्टिस अतहर मुल्ला ने पुलिस को बौछार पिला दी। पुलिस मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। केस की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में डेंगू के चितकबरे मच्छर की दहशत, तमाम बड़े छोटे शहरों में केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। इस्लामाबाद में एक ही रोज में डेंगू से 4 अमवात, 128 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों को अस्पतालों में बिस्तरों की कमी का सामना। पंजाब भर में 600 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 60 अफराद को डेंगू ने जकड़ लिया। कोयटा में 13 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में भी डेंगू का उफरियत बेकाबू, रवा साल अमवात की तादाद 9 हो गई। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नए केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव। अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में जगह खत्म। मच्छरों की बहुतात खत्म करने में इंतजामिया भी नाकाम। शहर में कई मकामात पर मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू न हो सकी। एक तरफ डेंगू, दूसरी तरफ बुखार की गोली की किल्लत, शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। लाहौर में शहरी बुखार की गोली की तलाश में रुल गए, दवासाज नाजायज मुनाफाखोर बन गए। हैदराबाद में बुखार और मलेरिया की अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी जाएं तो जाएं कहां? एक बहुत बहस आजकल चल रही है पपीते के पत्तों के हवाले से। कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारे दलाइल देते हैं, कुछ लोग इसकी फेवर में। सीधा सीधा एक पैटर्न है कि आपने उसका एक पत्ते लेने हैं, उनको वॉश कर लेना, वॉश करके उसको कुचल लें और कुचल के किसी मलमल के कपड़े में उसको निचोड़ लीजिए। आधी चमची, 1 चमची रस जो है वो काफ़ी होता है, सुबह भी और शाम भी। डेंगू के मर्ज में पपीते के पत्तों के अर्क का इस्तेमाल फायदेमंद है या नहीं? हकीम मोहम्मद अजमल
इस्माइल ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, डेंगू के मुतासरा अफराद में पपीते के पत्तों के अर्क का इस्तेमाल अफादियत रखता है। कई केसेस में पपीते के पत्तों के अर्क का इंतहाई मस्बत रद्द-ए-अमल खुद देखा है। पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। 20 किलो आटे के थैला मजीद 250 रुपए महंगा। 20 किलो आटा 2050 रुपए का हो गया। शहरियों के लिए रोटी खाना भी किसी मुहिम से कम नहीं रहा। कोयटा में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। शहर में दूध 135 के बजाय 150 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा। कीमतों में मन माने होश रुबा इजाफे से शहरियों को मुश्किलात। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की शमूलियत मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को आराम दिया जाएगा। सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल किया जाएगा। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा फूडेक्स नुमाइश का आगाज। नुमाइश में 9 पाकिस्तानी कंपनियों के भी स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तानी चावल समेत दीगर अशिया बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का खास मरकज बने रहे। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई। बम धमाके करने वाला कलअदम तंजीम का दहशतगर्द सहूलतकार समेत गिरफ्तार। SP CTD राजा तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 अगस्त को DC जामशोरों के दफ्तर के बाहर बम नस्ब करने के दौरान धमाका हुआ था। धमाके में बम नस्ब करने वाला शख्स हलाक हो गया था। सिंध के जिला उमरकोट से मिलने वाली नामालूम शख्स की लाश की शनाख्त। लाश लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर ग्रुप के अहम कमांडर सुहेल उर्फ सनी की है। लाहौर में सगिया बाईपास पर कैमल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। इलाका लरज उठा। धमाके में एक शख्स जा बहक, 3 जख्मी। फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने से हुआ। धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई। मलकाए बरतानिया की ताबूत बकिंगम पैलेस पहुंचा दिया गया। आवाम आखिरी दीदार के लिए जमा। हजारों शहरियों का फूल निछावर करके मलिका से इजहार अकीदत। लंदन में शदीद बारिश के बावजूद भी अवाम मलिका के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर जमा। मलकाए बरतानिया की मैयत ले जाने वाले खुसूसी तैयारे ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एडिनबर्ग से मलकाए बरतानिया की मैयत लंदन लाने वाले तैयारी की 1 घंटे 12 मिनट की परवाज को 50 लाख से ज्यादा अफराद ने ट्रैक किया। और गिलाफ काबा की मरम्मत का रूह परवर काम मुकम्मल। किस्वा फैक्ट्री के माहिरीन ने गिलाफ की मरम्मत में हिस्सा लिया। गिलाफ काबा की मरम्मत का काम साल में कई बार किया जाता है।